दोस्तों स्टाइल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी का, जिसमें हम जो ज़्यादा से बार बार जो पूछा होगा उसी सवाल को हम लोग देखेंगे। तो हमारा चैप्टर का जो पहला नाम है वह है जीवों में जनन। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि किसमें पादप में अनुगुणित होता है। किसमें पादप का आपका अनुगुणित होता है। तो है क्या, शैवाल, ब्रायोफाइटस, कवक, यानी क्या होगा, तो शैवाल में भी होता है अनुगुणित, ब्रायोफाइटस में होता है, कवक में होता है। तो आंसर नंबर क्या होगा, डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है राइजोम के द्वारा होता है। आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है कंद किसका रूपांतरण है। कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद जो होता है आपका नट, क्या बोलते हैं, जड़ का रूपांतरण होता है। कंद किसका रूपांतरण होता है, जड़ का। नेक्स्ट है काजू कैसा फल कहलाता है। जो काजू होता है वो किस तरह का फल कहलाता है। तो काजू जो होता है आपका नट फल कहलाता है। क्या कहलाता है जी, नट फल। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है नेम्फ्यूल्स का निर्माण किसमें होता है। तो नेफ्यूल्स का निर्माण जो आपका स्पंज में होता है, किस में होता है जी, स्पंज में होता है। नेक्स्ट है किसमें बाह्य निषेचन होता है। किसमें आपका बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन आपका मेढक में होता है। किस में होता है जी, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में प्रजनन जो आपका है मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में कैसे प्रजनन होता है, मुकुलन के द्वारा। और मुकुलन क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि है। नेक्स्ट है कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो हेप्लॉयड होते हैं, यानी कि एक गुणक होते हैं। युग्मक क्या होते हैं, एक गुणक होते हैं। आंसर नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो 31 अर्धसूत्रों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो भ्रूणकोश में जो आपको 3n क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं जी, 3n क्रोमोसोम। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो क्या होता है। जब संतति एकल जनक से होगा तो आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या होता है जी, अलैंगिक जनन। इन्हें कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। तो आपका द्वितीय केंद्र क्या करता है जी, द्वितीय केंद्र क्या करता है, भ्रूण पोष बनाता है। नेक्स्ट है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आंसर नंबर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है आपका कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र का संख्या कितना होता है। तो 23 जोड़ा होता है। कितना होता है जी, 23 जोड़ा होता है। तो 23 जोड़ा मतलब कितना होता है, 46। क्या है ऑप्शन में, 46। नेक्स्ट है अन्न प्रजक प्राणी कौन सा है। तो अन्न प्रजक प्राणी आपका मुर्गी भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडा देता है, सांप भी अंडा देता है। इनमें से क्या हो जाएगा, अन्न प्रजक मतलब अंडा देने वाले, इनमें से सभी। नेक्स्ट है उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप आपका कौन सा नहीं है। तो आपका जो पपीता होता है आपका उभयलिंगी पादप नहीं होता है। आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। अब यहाँ पे जंतु पूछ रहा है कि कौन सा जो जंतु है आपका उभयलिंगी
नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घरेलू मधुमक्खी क्या होती है? घरेलू मधुमक्खी जंतु में वैलिंगी नहीं होता। और पादप में पूछेगा तो पपीता। नेक्स्ट है शरीर के बाहर में होने वाला निषेचन को क्या कहते हैं? जो आपके शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इन विट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इन विट्रो कहा जाता है। अब हमारा पहला को चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जितना इंपॉर्टेंट था समाप्त होता है। अब हमारा है दूसरा चैप्टर। तो दूसरा चैप्टर में हमारा पुष्पी पादपों में है क्या? लैंगिक प्रजनन या जनन कहिए। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष वाले जीव को क्या कहा जाता है? भ्रूण पोष वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण पोष के जीव को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जलीय जंगली घास है? कौन सा आपको बताना है कि इसमें जलीय आपका घास कौन सा है? तो जलकुंभी जो होता है आपका जंगली घास है। नेक्स्ट है वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो सैलिया है। सेलिवाया में क्या होता है? वायु परागन नहीं होता है। नेक्स्ट है किस पौधों में स्वपरागन होता है? किस पौधों में स्वपरागन होता है? तो आपका द्विलिंगी पौधों में क्या होता है? स्वपरागन होता है। तो द्विलिंगी क्या है जी? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है अनुगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता होती है? अनुगुणित जो भ्रूणपोष होता है वो किसकी विशेषता होता है? तो आपका अनावृतबीजी का होता है। किसका होता है? अनावृतबीजी। तो आंसर नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है कौन सा कायिक प्रवर्धक नहीं है? इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। कौन सा कायिक प्रवर्धक नहीं है? तो आपका चल जीवाणु कायिक प्रवर्धक नहीं है। चल जीवाणु यानी कि आंसर नंबर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है कौन सा फल कूट फल है? कौन सा फल कूट फल है? तो सेब आपका एक कूट फल है और नाशपाती भी होता है। नेक्स्ट है भ्रूणपोष का क्या कार्य है? भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष को पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? भ्रूण को पोषण देना। नेक्स्ट है किस पौधे के प्रजाति का बीज का उत्पादन है क्या? असंगजनन के द्वारा होता है। तो आपका है क्या? एस्ट्रोसिया एवं घास के द्वारा। आंसर नंबर ए। भ्रूणपोष क्या होते हैं? मतलब एक गुणित द्विगुणित त्रिगुणित क्या होते हैं? तो भ्रूणपोष जो होते हैं त्रिगुणित होते हैं। क्या होते हैं? और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किसमें जल के द्वारा परागन होता है? तो आपका जलकुंभी में क्या होता है? जल के द्वारा परागन होता है। आंसर नंबर ए। भ्रूणकोश में सेंट्रल कोशिका है। भ्रूणकोश में सेंट्रल कोशिका कौन होती है? तभी आपका होता है द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है जी? द्वितीयक केंद्रक। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है एकलिंगी कौन सा है? इसमें से आपको बताना है कि एकलिंगी कौन सा है। तो पपीता आपका क्या है जी? एक लिंगी है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फल के बिचौल को खाया जाता है? तो आपके लीची को हम क्या बोलते हैं? उसको मतलब ऊपर के पार्ट को निकालते उसको तो सुखाया जाता है। नेक्स्ट है पराग का मुख्यतः है। पराग मुख्यतः है। तो पराग जो आपके होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं जी? पराग क्या होता है? नर युग्मक भाग होता है। नेक्स्ट है पराग भीति क्या होती है? मतलब एक स्तरीय द्विस्तरीय त्रिस्तरीय। तो पराग भीति जो होता है आपका द्विस्तरीय होता है। क्या होता है जी? द्विस्तरीय। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है परागन हो सकते हैं। परागन हो सकते हैं। तो परागन जो होता है एलर्जी कारक होते हैं। क्या होते हैं? आंसर नंबर सी एलर्जी कारक। नेक्स्ट है वायु परागित पुष्प में सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प में सामान्यतः क्या होते हैं? तो आपका है क्या कि छोटे और क्या होते हैं जी? रंगीन होते हैं। छोटे और क्या होते हैं? रंगीन। तो छोटे
और क्या है जी आपका रंगीन। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। तो आपका हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, एयर के द्वारा आपका एनीमोफिली परागण होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। इंटोमोफिली जो परागण होता है वो आपका किसके द्वारा होता है। तो इंटोमोफिली परागण जो होता है वो कीड़ा के द्वारा होता है। किसका होता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है प्रत्येक पादप की कोशिका पूर्ण पौधा बना सकती है, इस गुण को आप क्या कहते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है। तो है क्या कि टोटीपेंटेंसी, टोटीपेंटेंसी कहा जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है प्रोटोलास्ट कल्चर में फ्यूजो है क्या, फ्यूजोजेन को क्या है। तो बी आपका है क्या पीईजी, क्या होता है जी इसका, पोस्टोलास्ट इज मतलब क्या है पीओजी। आंसर नंबर क्या होगा बी। पोटोलास्ट कल्चर का फ्यूजेज को क्या कहते हैं, तो पीईजी कहते हैं। नेक्स्ट है निषेचन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, निषेचन आपका क्या है। ऑप्शन है अंड तथा नर का न्यूक्लियस का संयोजन। तो निषेचन जो आपका होता है अंड तथा नर का न्यूक्लियस का संयोजन होता है। आंसर नंबर क्या होगा ए। नेक्स्ट है कि इनमें से पुष्पासन खाया जाता है। पुष्प वाला भाग किसको खाते हैं आप, ये आपको बताना है। तो सेब वाले भाग को खाते हैं। नेक्स्ट है गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है बीजांड विकसित होकर क्या बनाते हैं। तो बीजांड जो होते हैं विकसित होकर वो आपके जो होते हैं वो आपके बीज बनाते हैं। बीजांड जब विकसित होंगे तो क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे। अब है क्या कौन सा जंतु कोशिका नहीं पाया जाता है। कौन से जंतु में जंतु कोशिका नहीं पाया जाता है, कोशिका नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, इस तरह का आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका है क्या कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है जी, जंतु कोशिका नहीं पाया जाता क्योंकि पेड़ पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट है एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड होता है तो आपका ये उल्टा होता है। एनाट्रोपस क्या होता है, सीधा नहीं बल्कि उल्टा होता है। नेक्स्ट है कौन सा पौधा जलोद विधि है। कौन सा पौधा आपका जलोद विधि है, तो सिघाड़ा। क्या जी सिघाड़ा क्या है, तो आपका जलोद विधि पौधा है। नेक्स्ट है अनुमिलीय परागण वाले पौधे निश्चित रूप से होते हैं। निश्चित रूप से होते हैं तो निश्चित रूप से ये स्वपरागण होते हैं। क्या होता है जी, स्वपरागण होता है। नेक्स्ट है स्त्री दल चक्र में बना होता है। स्त्री दल चक्र में बना होता है तो आपका है क्या स्टाइल भी बना होता है, स्टाइल भी बनाता है, स्टागा भी मतलब वरी मतलब इनमें से क्या होगा सभी। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है वैलिस नेरिया के पुष्प हैं। वैलिस नेरिया के पुष्प कौन से होते हैं, तो जल है क्या जल परागित क्या होते हैं जी। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव जनन, तीसरा अध्याय आपका। तो इसमें है पहला क्वेश्चन है क्या आपका मानव जनन का, कि किस जनन परत के रक्त के परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो आपका है क्या मीजोडर्म का होता है। आंसर नंबर क्या होगा जी बी। नेक्स्ट है द्विगुणित संरचना होती है। द्विगुणित संरचना होती है तो द्विगुणित संरचना युग्मनज की होती है। किसकी होती है, युग्मनज का होता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है शुक्राणु किसकी मदद से जोना है क्या पैल्यूसिड को विभेदित करता है। तो आपका है क्या कि एक्रोसोम के स्राव से विभेदित करता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ महिला पूरा जीवन काल का कुल कितने अंडों की संख्या होती है। तो आपका जो है 400 होता है, लगभग कितना होता है जी 400 होता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है अनुवांशिक कूट कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में जो होता है आपके कितने कूट होते हैं, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपका 64 होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने होता है जी 64 सबसे बड़ा। नेक्स्ट है
द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना आपका किस में होता है जी? तो आपका होता है द्वितीयक केंद्रक में। द्विगुणित संरचना किस में होती है? द्वितीयक केंद्रक में। है क्या? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन का ये नाम है। जिब्रेलिन क्या है जी? तो एक प्रकार का हार्मोन का नाम है, और वो जिब्रेलिन हार्मोन होता है, लेकिन हार्मोन में एक कैसा काम करता है? जिब्रेलिक एसिड। अब है क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सटेली कोशिकाएं पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये आपको बताना है कि सटेली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो सटेली कोशिकाएं आपके वृषणों में पाई जाती है, यानी कि आंसर नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो कहाँ आपका पाया जाता है? तो आपके मेढक के अंडाशय में पाया जाता है, मेढक के अंडाशय में। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है ग्रैमीट का निर्माण, ग्रैमीट का निर्माण होता है, तो आपका ग्रैमीट का निर्माण जो होता है ना, गैमीटोजेनेसिस में होता है। ग्रैमीट गसी आंसर याद रखना है, गैमीटोजेनेसिस में होता है। नेक्स्ट है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है आपका कहाँ से होता है, ये आपको बताने हैं। तो नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण में होता है। कहाँ होता है जी? वृषण। आंसर नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है एक्रोसोम किसका संभाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? ऑप्शन दिए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है। तो आपका है मानव शुक्राणु के सिर का, जो आपका एक्रोसोम होता है वो मानव शुक्राणु का सिर का भाग है। नेक्स्ट है कौन सा तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सा इसमें तकनीक पात्र है जो निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका जो है अंतःगर्भाशय युक्ति। क्या है जी? अंतःगर्भाशय युक्ति नहीं आता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो आपका मादा और स्त्री के जनन तंत्र से, मादा और स्त्री के जनन तंत्र। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम कहते हैं। सिर वाला भाग क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहलाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 3 लेसन तक आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको एक जगह कर दिया जा रहा है।